रसूल के बारे में तो हजरत हसन बिन साबित बोल पड़े, व अजमल मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अहसन मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। महबूब, তোমার মতো সুন্দর আমার চোখ দুনিয়াতে কাউকে দেখেনি, আর তোমার মতো এত নিখুঁত দুনিয়াতে কোনো মা পয়দাই করেনি। তোমার জাত, তোমার সত্তা দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেমন যেমন হতে চাইছিলে তোমার খোদা তোমাকে তেমন তেমন বানিয়ে দিয়েছেন। মিশর থেকে সফর শুরু, মিশর ছেড়ে আরব থেকে সফর শুরু করে আসছি মিশরের দিকে। মিশরের বড় কবি हजरत अल्लामा इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में हाजिरी दी। वहां पूछा कि सरकार आप कुछ फरमाएं हमारे रसूल के बारे में। हजरत इमाम बूसीरी बोल पड़े, फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहु हद्दुन यु'रिब अन्हु नातिक़ुन बिफ़मी। अरे दुनियार लोग मुस्तफार जात সম্পর্কে যে যা বলে রাসূলের হাকিকত কেউ বয়ান করতে পারে না, নিজের আলফাজকে ও জাহির করে থাকে। কেমন? চাঁদ রাতে একজন লোক বাড়ির ছাদে উঠলো, उठे पूछे मुफ्ती साहब राइतुल कमर अला सकफ, मैंने छत पर चांद देखा। तो चांद छत पर था या वो खुद था? तो और एक शख्स आया, राइतुल कमर अला तरीक, আমি রাস্তার উপর থেকে চাঁদ দেখেছি। আরেকজন লোক বলল আমি টাওয়ারের উপর থেকে দেখেছি। তো টাওয়ারের উপরে চাঁদ ছিল না, পাহাড়ের উপরে চাঁদ ছিল না, ছাদের উপরে চাঁদ ছিল না, চাঁদ ছিল আসমানে। तो ये चारजन जो हालात बयान कर लो, देखने वाला अपनी हद बयान किया है, चांद कहाँ है ये कोई बता नहीं सका। আমি চাঁদ দেখেছি ছাদের উপর থেকে। তো ছাদ মাকান ছিল দেখনে ওয়ালার, চাঁদের মাকান ছাদ নয়। তো পৃথিবীর মানুষ মুস্তাফার জাত সম্পর্কে যখন কেউ কোনো প্রশংসা করে তো ও নিজের আলফাজ জাহির করে, হাকিকতে মুস্তাফা কেউ বয়ান করতে পারে না। ঠিক আছে, মিশরের সফর শেষ করলাম, এইবার আসছি হযরত শেখ সাদির কাছে। হযরত শেখ সাদি, আপনি কিছু বলুন। तो हजरत शेख सादी लिखते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर में वजहिकल मुनीर लक़द नूरिल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। मुख्तसर किस्सा এতটুকুই যে খোদার পরে সবচেয়ে বুजुर्ग जात হলো तुम्हारी जात। अब इन तीनों को रहने दे, अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। हम गए, एक का दरवाजा खटखटाया और उससे पूछा, बताओ मुस्तफा के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है। वो बोल पड़े, मुस्तफा तो हम जैसे बशर थे। उसका दरवाजा हमने छोड़ा। दूसरे के पास पहुंचे, उससे पूछा, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तब वो तो बड़ो भाईर मतो छिलो, उसको छोड़ दिया। तीसरे के पास गया, बताओ तुम्हारा क्या है। वो बोलছে रसूलेर ভিতরে পাপও ছিল, গুণও ছিল। नाउजुबिल्लाह, इन तीनों का दरवाजा छोड़ा। जब हम वापस होने लगे तो किसी शख्स ने कहा, आओ आओ, इसी उत्तर भारत में बरेली नाम का एक शहर है, वहां चलते हैं, वहां किसी आशिक का घर है, उनसे तो मालूम करते हैं। तो इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हम गए कि ये इमाम सऊदी अरब में हजरत हसन का जवाब ये था, मिस्र के बूसीरी का जवाब ये था, हजरत शेख सादी ने ये कहा, और उत्तर भारत के देवबंद वाले तो ये बता रहे हैं। आपका क्या कहना है। मेरे इमाम बोल पड़े, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। मुस्तफा, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। अरे तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, है राह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। बेशक हैरान होच्छी तुम्हार संपर्क की बोलबो। तो अगर इमाम कह दे कि मुझे सूरा फातिहा नहीं आती तो फिर मुक्तदियों का क्या हाल होगा। हम फिर इमाम को पकड़ लिए कि आला हजरत सरकार बता दे, आप तो हमारे इमाम हैं, अगर आप हैरान हैं तो फिर मुस्तफा के बारे में हम क्या कहें। इमाम अहले सुन्नत अपना कलम निकाले, लिख दिए क्या, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं।
সুবহানাল্লাহ, মুস্তাফা, সুবহানাল্লাহ। তোমার সম্পর্কে মুখতাসার কথা এতটুকু যে তুমি হচ্ছে একমাত্র খালিকের গোলাম আর সমস্ত মাখলুকের ইমাম। হলো তো আসুন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জাত তার মান সম্পর্কে যুবক শোনো, আমরা কারা? আমরা আহলে 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 সুন্নাত। जरा जोर से बोलो, আহলে সুন্নাত। আহলে হাদিস হতে হবে না আহলে সুন্নাত হতে হবে? ইমামে আজম আবু হানিফাকে মানবেন কেন? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলছেন, ইয়াউমা নাদউ কুল্লা উনাসিন বিইমামিহিম, the day when I shall call every people with their leaders. কিয়ামতের দিনে আমি আল্লাহ সমস্ত মানুষকে ডাকবো আপন আপন ইমামের সাথে। এই ইমামের ব্যাখ্যাতে কেউ বলেছেন নবী, কেউ বলেছেন কোরআন, কেউ বলেছেন আসমানি কিতাব, আর হযরতে ফখরুদ আর হযরত তাফসীর রুহুল বয়ানের মধ্যে আল্লামা ইসমাইল হাক্কি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সরাসরি চার মাযহাবের নাম জিকির করে দিয়েছেন এবং চারজন ইমামের নাম জিকির করে দিয়েছেন। আসুন আহলে হাদিস হব না আহলে সুন্নাত? আহলে সুন্নাত। বাংলাদেশি মৌলবী বলছে না, আমি আমার টুটা ফুটা বিদ্যা দিয়ে দেখছি জান্নাতে যাবে একটাই দল, তার নাম হলো আহলে হাদিস। आज से 7 साल पहले किसी मौलवी ने कहा था कि मैं बहुत तहकीक किया और मेरी तहकीक के बाद फैसला यह निकला कि जन्नत में जाएगा एक ही, तो कौन? जो अहले हदीस होगा वही जन्नत में जाएगा। तो সেই সময় বলেছিলাম যে আহলে হাদিস নামের কোনো ফ্যাক্টরি দুনিয়াতে নেই, अहले हदीस कोई फैक्ट्री दुनियाते नहीं। तो बोले तुम्हारे अहले सुन्नत है? मैंने कहा हाँ है। सिहाह सित्तर तिरमिजी शरीफ खोलो, सरासरी अहले सुन्नत वल जमा এই জুমলা রয়েছে তিরমিজির হাদিসের মধ্যে। তো বলে ব্র্যান্ড তো তৈরি হলো ওই যুগে, এই ব্র্যান্ডকে প্রচার কে করলো? তো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রচার করলো ইমাম হুসাইন কারবালার ময়দানে। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আওয়ালাম ইয়াবলুকুম কাউলুল মুস্তাফিদ, তোমাদের কানে কি আমার নবীর মহামূল্যবান বাণী পৌঁছয়নি? قال لي ولأخي হাসান, আমার নানা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আমার সম্পর্কে এবং আমার ভাই হাসান সম্পর্কে বলেছেন, আনতুমা সাইয়্যিদা শাবাবে আহলিল জান্নাহ ওয়া কুররাতু আইনি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ। এই হাসান আর হুসাইন তোমরা দুইজন হলে জান্নাতি যুবকদের সরদার আর আহলে সুন্নাতের নয়নের মণি। সুবহানাল্লাহ, আহলে সুন্নাতের নয়নের তারা। এইবার চলুন আহলে হাদিসদের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম मौलाना इब्न तैमिया मजमुअतुल फतावा जिल्द अव्वल सफा नंबर 92 के अंदर लिखते हैं, फ़इन्नल फ़िरक़तन नाजिया हिया अहलुस सुन्नत वल जमाअह। अरे जन्नत जाने वाला फिरका एक है, उसी का नाम अहले सुन्नत व जमाअह। সুবহানাল্লাহ, বেশক। কে লিখলো? আহলে হাদিসদের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম মৌলানা ইবনে তাইমিয়া মজমুআতুল ফাতাওয়া গ্রন্থের মধ্যে লিখেছে। যুবক শোনো, আমাদেরকে হতে হবে কি? বলে আবু হানিফাকে মানবো কেন? আবু হানিফাকে মানবো কেন? এই জন্য হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহকে মানতে হবে। বলছে নবী এবং নবীর যুগে সাহাবীরা যাকে যাকে মেনেছে আমরা তাকে তাকে মানি, আর কাউকে মানার দরকার নেই। তো শোনেন, আমরা যখন বাইরে যাই, কোনো জায়গায় মাঠে যাই খেতি বাড়ি করার জন্য, তো খেতি বাড়ি যেখানে হয় মাঠে একটা করে পানির কল থাকে, তাই না? পানির কল থাকে। তো পানির কলের পরে ফার্স্ট প্লটে যার জমি থাকে, ওই জমিতে পানির প্লটে ফার্স্ট প্লটে যার জমি থাকে ওই প্লটে পানি দেওয়ার জন্য কোনো পাইপ লাগাতে হয় না, মেশিন চালু করে দিলে ডাইরেক্ট ওখানে পানি চলে আসে। কি হলো? अरे अच्छा ठीक, आने अच्छा आप लोग को सुकून होकर बैठे, हजरत को स्टेज पर आप लोग सुनिए आप लोग सामने की तरफ देखिए, आ रहे हैं हजरत, ठीक है? हाँ इधर देखना है, हजरत यहीं तशरीफ लाएंगे, ठीक है? एक बार दुरूद शरीफ सुनाए तो अल्लाहुम्मा
وعلى آل مولانا محمد नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा व मौलाना शाकिर अली नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। आप तमाम हजरात बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाइए। কাশ্মীরের মতো মানুষের মতো লাগছে রে। নাম কি আছে আপনার? बहुत बड़ा इंसाफी कर रहा है। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। लोग पीछे हैं। जहां तक दो लोग इधर उधर टहल रहे हैं, गुजारिश है हमारे खास मेहमान अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला वो बॉम्बे वो तशरीफ ला चुके, स्टेज पे हाजिर हो चुके हैं। जो लोग इधर उधर हैं वो लोग जल्द से जल्द स्टेज में आप निकाल कर आकर हाजिर हो जाएं। अभी तुरंत ही उनकी नसीहत आमेज तकरीर भी होंगी और फिर दुआया प्रोग्राम भी होगा, इसलिए आप जल्द से जल्द आकर हाजिर हो जाएं, इधर उधर ना बैठे। और जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उन लोगों से गुजारिश है कि आप पीछे ना बैठकर आगे आ जाएं और खाली जगह को पूर्ण कर दें। कौन नहीं यार, ये तो सुनिए कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा। আচ্ছা, তাহলে বক্তব্য আর লম্বা চওড়া নয়। হযরত অনেক লম্বা সফর করে এসেছেন এবং হযরত থাকবেন না। হযরত খুব জোর আধা ঘন্টা থেকে 40 মিনিট এখানে থাকবেন, তারপরে উনি চলে যাবেন। সেই জন্য বক্তব্য আর আগে নয়, আমি কেবলমাত্র 5 মিনিট সময় নিচ্ছি। আচ্ছা, বর্তমান সময় যুবকরা শোনো, ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কেমন মানতে হবে। قال আবু হানিফা, হযরত আবু হানিফা বলছেন, রাআইতু আনাস ইবনে মালিক কায়িমান ইউসাল্লি, আমি আবু হানিফা হযরত আনাস ইবনে মালিককে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া অবস্থায় জিয়ারত করেছি। যে নবীকে জিয়ারত করে তার নাম হয় সাহাবী, আর যে সাহাবীকে জিয়ারত করে তার নাম হয় তাবেঈ। আর মজমুআতুল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়ার মধ্যে একটা হাদিস নকল হয়েছে, লা তামাসসুন নার মুসলিমান রাআনি আও রাআমান রাআনি, যে নবীকে দেখে সাহাবী হয় জাহান্নামের আগুন তার উপরে হারাম থাকে, আর যে সাহাবীকে দেখে তাবেঈ হয় জাহান্নামের আগুন তার উপরে হারাম থাকে। আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি নিজে সাহাবীদের জিয়ারত করে তিনি তাবেঈ হয়েছেন এবং জাহান্নামের আগুন তার উপরে হারাম হয়েছে। আমি আর দুটো হাদিস বলে শেষ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? বর্তমান সময়ে দোয়া, ফরজ নামাজের পরে দোয়া সম্পর্কে
যুবকদের খুব সমস্যা। এ সম্পর্কে তিরমিজির মধ্যে একটা হাদিস আসছে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আইয়ু দুআয়ে আসমা, কোন সময়ের দোয়া বেশি কবুল হয়? রাসূল বলেন ক্বালা জাওফাল লাইল আখির ওয়া দুবুর আস-সালাওয়াতিল মাকতুবাত। ঠিক আছে, তাহাজ্জুদের নামাজের পরে গোপন সময়ের গোপন দোয়া আল্লাহ বেশি কবুল করে থাকেন, আর ফরজ নামাজের পরের দোয়া আল্লাহ বেশি কবুল করে থাকেন। দ্বিতীয় হাদিসের মধ্যে সওয়াল কাউকে খড়া হবে ইজতিমাই দোয়া, রাসূল কি কাউকে নিয়ে ইজতিমাই দোয়া করেছেন? জি হ্যাঁ। আনিল আসওয়াদ আল-আমিরি আন আবিহি قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر سلم انحرف رفع يديه ودعا। আমরা নবীর সাথে ফজরের নামাজ বা জামাত আদায় করলাম, জামাতের পরে ইনহারাফ ডান দিকে ঘুরে বসলেন, রাফা ইয়াদাইহি ওয়াদআ, দুই হাত উঁচু করে আমাদের নিয়ে মুনাজাত করলেন। जवानों, अपने अकीदे पर मजबूती के साथ कायम रहो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाब हुजूर नज़्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की आला हजरत का पैगाम यही है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई लफ्ज़ी खता हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हुजूर के वास्ते माफ फरमाए। दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, अब तक आप जिनके इंतजार में थे, मुंतज़िर थे आप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो हाजिर आ चुके हैं। और कुछ ही देर, क्योंकि बहुत ही जल्द उनको निकलना है, सिर्फ आपके सामने हाजिर होना था। वादा किए थे हजरत, वादा के मुताबिक हाजिर हो चुके हैं और कुछ देर के अंदर ही आप कुछ बोलकर निकल जाएंगे। इसलिए मैं बिला ताक़ीद व तमसील आज बानी सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाकिर रज़ा नूरी साहब, पूरी दुनिया में एक मशहूर नाम है हजरत का, जो तबलीग और दावत का काम पूरी दुनिया में बड़े छोटे अंदाज में कर रहे हैं, वो हजरत आज तशरीफ ला चुके हैं। अब आपके सामने बिला ताक़ीद तमसील हज़रत अल्लामा शाकिर रज़ा नूरी साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली, बानी सुन्नी दावत इस्लामी व आमिर सुन्नी दावत इस्लामी को आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ और उनको दावत दे रहा हूँ। और उनके आने से पहले नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल जामियातुल इजाज़िया पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस अल्लामा शाकिर रज़ा नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन बज़्म हाज़िरात व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व
तरीके से मैं पढ़ाऊँ, अकीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब सल्लल्लाहु अल्लाह। तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझसे पेशतर बंगला ज़बान के अंदर शहजादे खलीफे हुजूर ताजुल शरिया से आप ईमान अफरोज़ और मुदल्लिल गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु उलमाए अहले सुन्नत व मशाइख अहले सुन्नत के इल्म, अमल और उम्र में बरकतें अता फरमाए। थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहूँगा और आपको क्या पसंद है ये सुनाने की बजाय आपकी क्या ज़रूरत है ये बताने की कोशिश करूँगा। मैं देख रहा हूँ इस वक्त बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, नौजवान महफिलें सजाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और मर्द और ख़वातीन एक बड़ी तादाद के अंदर हाजिर आते हैं और जलसे से वापस होने के बाद अगर हम इस जलसे के रिजल्ट की तरफ तवज्जो देते हैं तो बहुत कम पॉजिटिव रिजल्ट हमें समझ में आता है। आने वाला होता है, जाने के बाद भी वैसा ही कोरा नजर आता है। कई वजह है। एक वजह तो यह है कि आने वाला यूं ही आ जाता है। एक वजह यह कि चलो सुनने जाते हैं, क्या सुनाते हैं। गर्ज के कोई ऐसी नीयत पहले से दिमाग के अंदर, दिल के अंदर होती ही नहीं कि हम जाकर कुछ सुन करके अपनी जिंदगी को बदलेंगे। और जब ये मिजाज नहीं होता, जब ये सोच नहीं होती, तो फिर ये जलसे भी बेअसर होते हैं और जिंदगी भी बेमजा हुआ करती है। हजरत फुज़ैल बिन अयास रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु एक बहुत बड़े खतीब शहर में जब तशरीफ लाए तो अपनी वालिदा से इजाजत तलब की और अर्ज किया, अम्मी जान मुझे इजाजत दो ताकि मैं इस अजीम खतीब का खिताब सुन करके आऊं। तो मां ने जवाब में फरमाया, बेटा खिताब सुनने क्यों जा रहे हो? तो अर्ज करने लगे, सुनाओ, बड़े अजीम खतीब है, जरा कुछ समाअत कर लूं, कुछ उनकी बातों को सुन लूं। मां ने फरमाया, बेटे इस नीयत से न जाओ, अगर जाना है तो इस शर्त पर मैं तुमको इजाजत देती हूं कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल का वो पैगाम तुम्हें पहुंचाएं, तुम ये नीयत करके जाओ कि तुम उस पर अमल करोगे। आप थोड़ी सोच बदलें, थोड़ी फिक्र बदलें। टाट पर घंटों, घास पर घंटों बैठे हैं और उसके बाद अगर फज्र की नमाज भी नहीं हो रही है, जोहर की नमाज का जज्बा भी पैदा नहीं हो रहा, गंदी पिक्चरों से तौबा का जज्बा भी पैदा नहीं हो रहा,
बदकिरदारी से तौबा का जज्बा भी पैदा नहीं हो रहा, बुराइयों से नफरत भी पैदा नहीं हो रही, और पक्का सच्चा मुसलमान बनने का जज्बा नहीं होता, तो फिर आप आए क्यों? क्या मेला ठेला लगा है इसके लिए आए? और साथ ही साथ ये भी अर्ज करना चाहूंगा, जरा अपनी जिंदगी में इस्लाम तलाश करो। खाली फॉर्म भरते वक्त रिलीजन लिखा जाता है तो आगे मुस्लिम लिख करके काम नहीं चलेगा। मुसलमान बनो भी, इस्लाम को प्रैक्टिस में लाओ, और फिर तुम्हारी जिंदगी की बहारें तुम देखो कि जब तुम कुरान को फॉलो करोगे, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करोगे, और जब तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम अच्छी तरीके से दाखिल हो जाएगा, खुदा की कसम जहां से गुजरोगे अल्लाह ताला तुम पर रहमतों को नाजिल फरमाएगा। आज हमारी कौम को वुजू के तरीके से नावाकिफियत, हमारी कौम को गुस्ल के फराइज नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, कुरान पढ़ना नहीं आता। आप जरा सोचो, जो कौम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती हो, अगर उसी कौम को अल्लाह की किताब पढ़ना ना आता हो, तो इससे बड़ा मातम और क्या किस पर किया जा सकता है? क्या कभी आपके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि चलो चल करके हम कुरान सीखें? क्या कभी आपके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि चलो नमाज का तरीका सीखें? कभी आपके दिल में यह पैदा हुआ उलमाए बाअमल की सोहबत में बैठने के बाद उनसे कुछ मसाइल सीखें? नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है। सर में दर्द होता है, बाबा तावीज दे दो। धंधा नहीं चलता, तावीज दे दो। पेट में दुखता है, तावीज दे दो। बस यही सिर्फ आता है, इसके अलावा कुछ। मैं ये नहीं कहता कि आप इसके इलाज के लिए बुजुर्गों के पास न जाओ, लेकिन सुन लो और अच्छी तरीके से कान खोल करके सुन लो। बीमारी बड़ी आफत नहीं है, दीन से दूरी ये बड़ी आफत है। इस बीमारी का इलाज करो, और इसी बीमारी के इलाज के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। औलियाए किराम इस फर्श गिरती पर मेहनत किए, और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने कुर्बानियां पेश फरमाई। अब आइए, चूंकि बच्चों की दस्तार भी हिफ्ज़ो क़िरात की है, मैं थोड़ा सा कुरान शरीफ के बारे में आपको बता दूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु, ये किताब, इसको हमने नाजिल फरमाया। पता चला ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है, और इसका नाजिल करने वाला भी अल्लाह है। अब अल्लाह ही से पूछे, मौला ये किताब है कैसी? जरा इसकी कुछ शान भी बयान कर दे। तो खुद किताब वाला फरमाता है, मुबारकुन, ये बरकत वाली किताब है। ये कुरान बरकत वाली किताब है। अब बरकत के एतबार से देखा जाए तो मुसलमान इतना तो जरूर समझता है कि घर में कुरान रहेगा तो घर में बरकत होगी, दुकान में कुरान रहेगा तो दुकान में बरकत होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ करके अर्ज कर दूं कि बरकत का दायरा इतना महदूद नहीं है। ये किताब जहां जहां होगी वहां वहां बरकत होगी। अगर इस किताब को तुमने सीने के अंदर जगह दे दी तो कब्र में भी जाओगे तो इस किताब की वजह से अल्लाह तुम्हारी कब्र को भी कुशादा फरमा देगा। बहुत बरकत वाली किताब है, इतनी बरकत वाली किताब है
कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हर्फ पर अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। ये इतनी बरकत वाली किताब है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिनको कुरान पढ़ना आता है उनसे एक सवाल पूछता हूं, जिनको पढ़ना आता है, गौर से सुनिएगा। रोजाना आप कितनी देर मोबाइल अपना ऑन करते हैं, कितना मोबाइल देखते हैं? तो मैं समझता हूं सिर्फ सोते वक्त मोबाइल नहीं देखते, बाकी पूरा दिन मोबाइल देखते रहते हैं। गलत तो नहीं कह रहे भाई? आप जवाब दे, मैं समझू मेरी बात समझ रहे हैं। पूरा दिन मोबाइल देखते हैं, पूरा दिन मैसेज चेक करते रहते हैं, और ये भी उसमें आ जाता है कि लास्ट आपने कब मोबाइल देखा था, वो टाइम भी आ जाता है। अब मुसलमानों, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मोबाइल रोज देखते हो, जरा ये भी सोचो कि तुमने कुरान लास्ट कब देखा था? आखिरी मर्तबा तुमने कुरान कब देखा था? जरा इसको गौर करो। जिस किताब को रोजाना देखना चाहिए, रोजाना पढ़ना चाहिए, उस किताब से ताल्लुक खत्म हो चुका। एक दौर था कि किताब सुनने के लिए लोग जाया करते थे, किताब दिल जमाई से सुना करते थे, और सुनने में इतना गुम हो जाते थे कि किसी चीज का ख्याल नहीं रहता था। आज की औरतें, बच्चा रो रहा है, सीरियल में इतनी बिजी होती हैं कि कितना टाइम सीरियल में गुजर गया, बच्चा रोते रोते सो गया, उन्हें खबर भी नहीं होती। लेकिन आइए मैं उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा का एक वाकया बताऊं। हर हफ्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने माँ बाप से मिलने जाती, मैके जाती थी, रोज जाती थी, हर हफ्ते जाती थी, वक्त पर जाती थी, वक्त पर आ जाती। एक बार तशरीफ ले गई तो आने में काफी ताखीर हो गई। सरकार बेचैन थे कि अभी तक हुमैरा क्यों नहीं आई, हजरत आयशा सिद्दीका क्यों नहीं आई। जब बहुत देर के बाद वो आई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा क्या बात है कि आज तुम्हें बहुत ताखीर हो गई? तो अर्ज करती हैं, सरकार मैं घर से निकली थी बिल्कुल टाइम पर, जैसा हमेशा निकलती थी, लेकिन जब हुजूर आपके दौलत कदे की तरफ, अपने घर की तरफ में आ रही थी तो मस्जिद नबवी शरीफ से कुरान की तिलावत की आवाज आई, और पढ़ने वाला कुरान इस दर्द और सोच के साथ पढ़ रहा था कि मेरे पैर वहीं जम गए, वही मेरे पैर जम गए, और मैं कुरान सुनने में इतनी मांग हो गई कि कितना वक्त गुजरा मुझे पता ही नहीं चला। सरकार ने फरमाया, हुमैरा जरा बताओ तो सही वो कुरान पढ़ने वाला कौन था? कहा, हुजूर मुझे ये तो नहीं मालूम। सरकार ने जब पता लगाया तो पता चला वो हजरत सालिम थे जो कुरान पढ़ रहे थे। वो खवातीन थी जो कुरान सुनने में इतना डूब जाती थी कि उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता था, और आज की खातून गाना और सीरियल में इतनी डूब जाती हैं कि उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। इस किताब से ताल्लुक को मजबूत करो। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, वो दिल वीरान है जिस दिल के अंदर कुरान का कुछ हिस्सा मौजूद नहीं। अफसोस की बात है, आज हमारी कौम ये कहती है हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता कि कहां जाएं, किस तरफ जाएं,
कि हमें कामयाबी नसीब व नादानो कुरान खुद अपना इंट्रोडक्शन कराता है, इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। कुरान जो दिखा रहा है वो नहीं देख रहे, टीवी जो दिखा रहा है वो मुसलमान देख रहा है। कुरान दिखा रहा है ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता बुरा है। बंदा नमाज में कहता जरूर है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। लेकिन साथ में कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, लेकिन चलता इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर नहीं है, वो मग़दूब और दालीन ही के रास्ते पर चलता है और दुआ करता है कि इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चले। क्या हमारी जिंदगी को देखकर कोई कह सकता है कि ये गौसे आजम के रास्ते पर चल रहा है? क्या हमारी जिंदगी को देखकर कोई ये कह सकता है ये ख्वाजे आजम के रास्ते पर चल रहा है? क्या हमारी जिंदगी को देखकर कोई कह सकता है ये इमाम अहमद रजा के रास्ते पर चल रहा है? नहीं, हमें तो देखकर दुनिया कहेगी पक्का शैतान जा रहा है। ये हमारी पहचान, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान कह रहा है ये किताब बहुत बरकत वाली किताब है, और जिसने इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत किया और इस किताब से बरकतें हासिल करने का जज्बा अपने अंदर पैदा किया और इसकी तिलावत को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मशगला बना लिया, खुदा की कसम जीते जी भी उसकी जिंदगी में और माल में बरकत है, और मरने के बाद उसकी कब्र के अंदर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खुशहाली अता फरमा देगा। और फिर कुरान ने कहा कि ये किताब सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए नहीं है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये सिर्फ बरकत हासिल करने वाली किताब है। फत्तबिऊ, इस किताब की पैरवी करो। ये किताब जो कह दे वो करो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। अगर ये किताब कह रही है कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, तुम कह दो मोमिनों से कि अपनी निगाहें नीची रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें, तो अब मोमिन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। लेकिन आज अगर देखा जाए निगाहें आवारा हो गई। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने सवाल पूछा कि हुजूर मैं जमाने से नमाज पढ़ रहा हूं लेकिन नमाज में लज्जत नहीं मिलती, नमाज में कैफ नहीं मिलता, नमाज में सुरूर नहीं मिलता। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया उस बंदे को अल्लाह नमाज में लज्जत नहीं देता जिसकी आंखें गंदी हो चुकी, आंखें गंदी हो चुकी। दुनिया तुम्हारी आंखों को गंदी करने के लिए बुराइयों का सैलाब यूट्यूब पर और गुनाहों के लिए सोशल मीडिया पर डाल दिया ताकि कभी तुम्हारी इबादत बाज़ौक़ वाली न हो और कभी तुम्हारी जिंदगी जो है बेदाग न गुजरे, तुम्हारी निगाहें भी गुनाह आलूद हो जाएं। आज हम हमारे बच्चों को देखते हैं पूरी पूरी रात गंदगी के अंदर डूबे हुए हैं, मोबाइल लेकर पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं और क्या क्या करते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। ये आंख इन गंदगियों के लिए नहीं है। पूछो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान से क्यों दी है अल्लाह ने ये आंखें? तो कहते हैं कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में।
अगर हुजूर को नहीं देखा तो ये आंखें किस काम की हैं? कभी हमारे दिल में जज्बा पैदा हुआ कि हम बावजूद रात को दुरूद शरीफ की कसरत करते करते और दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ते पढ़ते इस नीयत से सो जाएं कि जिस पर दुरूद पढ़ रहे हैं वो हमें अपने दीदार से माला माल कर दे? कभी ये जज्बा पैदा नहीं, कभी ये ख्याल पैदा नहीं। और दावा किया हम गुलामे रसूल हैं, दावा किया हम आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल को समझना है तो इमाम इश्क मोहब्बत से समझो कि कहते हैं जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। इतना इश्क रिसालत में डूबे हुए थे कि कहते हैं कि कब्र में तो हुजूर की ज़ियारत होनी ही होनी है। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। ये उधार वाला सौदा नहीं है। अगर जान हुजूर की मोहब्बत में दे दिए तो कब्र में मुस्तफा का जलवा तुम्हें दिखाया जाएगा। ऐ नौजवानों, जरा अपने आप को संभालो। अब तो हाल ये हो गया कि हमारे जवान 20 साल 18 साल के होते होते इतने कंगार और खाली हो जाते हैं और जिस्मानी एतबार से इतने खराब हो जाते हैं कि उनकी जिंदगी के अंदर सिवाय बेचैनी और बेकरारी के कुछ होता ही नहीं। क्यों? गंदगी देख देख कर, यूट्यूब पर बदकारी देख देख कर। ये न समझना कि आंख से जो कुछ देखो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चल जाएगा, कान से जो कुछ सुनना चाहो सुन लो चल जाएगा। नहीं, इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कान के बारे में, आंख के बारे में, दिल के बारे में अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे मैंने ये नेमतें तुझे दी थी, बता इन नेमतों का तूने क्या किया? पूछेगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल, पूछेगा मेरा परवरदिगार। मुझे यहां पर एक वाकया याद आ रहा है और उसी वाक़े पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। क्या तड़प थी और क्या अल्लाह वाले थे। एक बुजुर्ग थे जिनको अल्लाह ने यह कमाल अता फरमाया था कि जिसको चाहते हुजूर का दीदार करा देते थे। बोले ये कामिल थे, जिसको चाहते थे हुजूर का दीदार करा देते थे। शादी को जमाना उनके गुजर चुका था, लेकिन उनकी बीवी को हुजूर का दीदार नसीब नहीं हुआ था। तो कमोबेश 60 साल की बीवी होगी उनकी, एक दिन अपने शौहर से कहती है कि आप सबको हुजूर का दीदार कराते हैं, मुझे अभी तक हुजूर का दीदार नसीब नहीं हुआ, मुझे भी करा दीजिए। क्या ज़ौक़ था, क्या शौक था। अल्लाहु अकबर। काश ख़वातीन इस्लाम के दिल में यह जज्बा पैदा हो कि हुजूर के दीदार के लिए वो बेचैन है। यहाँ तो हीरो की तस्वीर मोबाइल की स्क्रीन पर रखती हैं, सुबह उठ के उसे देखती हैं और शाम को उसे देखती हैं, रात को उसे देखती हैं। लानत हो ऐसी जिंदगी पर उन आवाराओं को देखने के ऊपर। लेकिन उस खातून ने कहा, बुजुर्ग ने फरमाया एक काम करो, तुम मेरी शरीक हयात हो, शादी की रात को जो कपड़े तुमने पहने थे ना, वही कपड़े पहनकर बन सवर कर तुम कमरे में पहुंच जाओ। हुजूर के दीदार की लालच के अंदर बन संवर कर वो कमरे में जाकर के बैठ गई। वो बुजुर्ग अपने बड़े साले को बुलाते हैं, अपनी बीवी के बड़े भाई को, और फरमाते जरा जाकर के देखो तुम्हारी बहन इस उम्र के अंदर कैसी बन संवर कर बैठी, जरा जाके देखो उसको जरा भी अक्ल है कि नहीं। अब बड़े भाई साहब जब पहुंचे और बहन ने इस हाल में देखा, जलाल में आ गई, क्या तुम तमाशा मचा रखा है ये वो। इतना डांटा बड़े भाई ने अपनी बहन को कि वो रोने लगी। रोते रोते आंख लग गई। सरकार का दीदार नसीब हो गया, हुजूर का दीदार नसीब हो गया। सुबह हुई तो अपने शौहर से उन्होंने कहा, आपको हुजूर का दीदार कराना था, सीधे सीधे करा देते,
पहले अच्छे कपड़े पहनवाए, फिर भाई से डांट पिलवाई और हुजूर का दीदार हो गया। अब जवाब सुनिए, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, हर किसी को हुजूर का दीदार नहीं होता, टूटे हुए दिल वालों को हुजूर का दीदार होता है। तो मैंने पहले तेरे दिल के तोड़ने का इंतजाम किया ताकि तेरी पूरी तवज्जो मदीने के ताजदार की तरफ हो जाए। तेरा दिल टूटा, मदीने के ताजदार ने अपने रुखे ज़ैबा की ज़ियारत से तुझे माला माल फरमा दिया। अर्ज करने का मंशा ये है कि मुसलमानों, बहुत तबाही तुम देख चुके, बहुत बर्बादी तुम देख चुके, बहुत परेशानियों में घिरे हुए मुसलमानों की जिंदगी देख चुके। अब गुनाहों के दलदल से बाहर आ जाओ, इस किताब को और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को अपनाओ, हुजूर के रास्ते पर चलो, अल्लाह के फरमान पर चलो। खुदा की कसम, हमारा भला इंसानों में जितना हुजूर चाहते हैं, उनसे ज्यादा भला चाहने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। और हुजूर के रास्ते पर जो चले, हुजूर के पीछे पीछे जो चले, महबूब खुदा के पीछे पीछे चलने से अल्लाह उस पीछे चलने वाले को भी महबूब बना दिया करता है। तो हुजूर के रास्ते पर चलो। तबीयत में तो ऐसा था कि मैं कुछ और तफसीली गुफ्तगू आपके सामने अर्ज कर सकता, लेकिन वक्त की किल्लत, मुझे अभी फौरन कलकत्ता के लिए निकलना है। और बस एक अल्लाह को जो मंजूर था उसकी हिकमत थी, और उसकी हिकमत की वजह से हम 5:30 बजे बागडोगरा पहुंचने की बजाय हम 10 बजे के करीब बागडोगरा पहुंचे। इसलिए कि बागडोगरा के जो है वो फ्लाइट जहां लैंड होता है तो वहां पर लाइट चली गई थी, तो 5 राउंड ऊपर ही फ्लाइट घूमता रहा। और उसके बाद जब इसको यहाँ पर लैंडिंग के लिए परमिशन नहीं मिली तो फिर गुवाहाटी फ्लाइट उतरा। फिर गुवाहाटी वहां पर आधा पौना घंटा 1 घंटा फ्लाइट रुका, फिर यहाँ से जब सिग्नल मिला तो फिर गुवाहाटी से फ्लाइट यहाँ पहुंची। और 10:10 को हम कमोबेश वहां से बागडोगरा से निकले और सीधे यहीं आए हैं, रास्ते में कहीं नहीं रुके, डायरेक्ट यहीं आए। और अब यहाँ से भी इंशाअल्लाह अज़ीम डायरेक्ट कलकत्ता के लिए निकलना है, इसलिए कि कल बहुत अहम मीटिंग हमारी बॉम्बे के अंदर है। इसलिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कि मैं बहुत कुछ आपकी समातों के हवाले नहीं कर सका। बस आपके दिल में अगर गुनाह से बचने का जज्बा है तो मैं एक अमल बता देता हूँ, और वो ये है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह को 10 मरतबा सूरे इखलास पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु शैतान की शरारतों से उसकी हिफाजत फरमाता है। आप रोजाना सुबह 10 मरतबा सूरे इखलास पढ़ लिया करें। और याद रखें, गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं। इसलिए गुनाह से बचो, नेकी करो, अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करो। और नमाज एक वक्त की भी जान बूझ करके कज़ा न करो, कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जान बूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा की, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। ऐ खुदा के बंदो, नमाज की पाबंदी करो, अपने अहलो अयाल को नमाज का पाबंद बनाओ और अपनी आंखों की हिफाजत करो। मुझे याद आ गया हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा का एक वाकया कि उनकी बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ और अर्ज करता है, हुजूर तकरीबन गुनाहों से अल्लाह ने बचने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे बच नहीं पाता, और वो गुनाह ये है कि कोई राह चलती हुई लड़की या औरत होती है तो मैं उसे घूरता रहता हूँ, इस गुनाह से मैं नहीं बच पाता, इसके बचने का कोई तरीका हो तो बताएं। इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, जब तेरा नफ्स या शैतान तुझे किसी गैर महरम की तरफ ताकने झांकने का हुक्म दे तो बस एक तसव्वुर कायम कर लेना, तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। बस बचो, निगाहों की हिफाजत करो, गुनाहों से अपने दामन को बचाओ। मैं दिल की अता गहराइयों से जामिया एजाजिया के मुदर्रिसीन,
जिम्मेदारान, तलबा, फारिगीन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाजिरीन का भी मशकूर हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ थोड़ी देर जो कुछ मैंने गुफ्तगू की आपने समाअत फरमाई। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बिल्कुल ऐसे ही बैठें और कोई उठक बैठक न करें। आगे का प्रोग्राम यहाँ से आपको बताया जाएगा और जैसा बताया जाए उसको फॉलो करें। मुझसे कोई मुसाफे के लिए न उठें और न मुझे मिलने की कोशिश करें, मुझे जाने दें ताकि मैं खैर व आफियत के साथ पहुँच जाऊँ। और आप भी दुआ करें कि मुझे सुबह की फ़्लाइट मिल जाए ताकि हमारी, चूँकि पूरी दुनिया के अंदर जितने हमारे फारिगीन हैं, उलमाए नजमियीन, कल उनकी मीटिंग है और मीटिंग में वो पहुंच चुके हैं, कुछ सुबह पहुंचेंगे, तो जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं माजरत चाहता हूं और एक दावत भी आपको देता हूं। आप में से बहुत सारे मुंबई में काम करते होंगे, कारोबार करते होंगे। सुन्नी दावत इस्लामी का बैनुल अक़वामी सुन्नी इज्तिमा वादी नूर आज़ाद मैदान में इंशाअल्लाह 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने जा रहा है। उलमा और मशाइख मुल्क और बैरून मुल्क से इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। आपसे भी गुजारिश है कि इस दावत को आम भी करें और आप खुद भी तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, आप खड़े ना रहें। आप जानते हैं, अब आपके सामने अल्लामा सादिक रिजवी साहब जो खतीब यूरोप एशिया हैं, बड़े अच्छे अंदाज में उनकी तकरीर होती है और फिर वो आपको अच्छा टाइम भी देंगे। इसलिए आप इधर उधर ना भटके और ना बहके। बहुत ही खास मुकर्रिर जो बॉम्बे से आए हैं, हजरत के साथ ही आए, क्योंकि हजरत को जल्दी जाना था, इसलिए पहले वो तशरीफ लाएं। फिर अब आपके सामने हजरत अल्लामा सादिक रिजवी साहब बहुत ही जल्द आने वाले हैं। उनसे पहले शायर इस्लाम मौलाना सादिक रजा को मैं दावत दूंगा कि वो आए और नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना कर शामीन के कुलूब को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाएं। अब आपके सामने शायर इस्लाम बुलबुल बाग मदीना मद्दाहि रसूल जनाब मौलाना साजिद रजा वो तशरीफ ला रहे हैं। आप बैठे, आप तशरीफ रखें और सुनने की कोशिश करें। फिर इनके बाद दस्तारबंदी का प्रोग्राम होगा। हजरत अल्लामा सादिक रिजवी साहब की तकरीर के बाद दस्तारबंदी का प्रोग्राम होगा, उसमें भी आपको शरीक रहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी कुछ कलाम आप तक पहुँचा दूँ।
एक मतला 2-3 अशआर पढ़ रहा हूँ, बतौर खास समाप्त करें। ए ज़हरा की बाबा सुनील तिजा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। मेरे साथ मिलकर आपको पढ़ना है क्या? मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला